गारंटी दो, गारंटी दो, गारंटी दो। एमएसपी की कानून गारंटी दो, गारंटी दो, गारंटी दो। पंजाब के किसानों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। किसानों पर जुल्म करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ने लघु सचिवालय कुरुक्षेत्र पर प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ने कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय पर प्रदर्शन किया और डीसी को ज्ञापन सौंपा है। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के पदाधिकारियों ने आज मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि पहले केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून किसानों के आंदोलन के बाद वापस लिए थे और किसानों के अन्य मांगे मानने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक केंद्र व राज्य सरकारों ने किसानों की मांगे नहीं मानी है, जिसके विरोध में सभी जिलों में यह प्रदर्शन किया गया है और डीसी को ज्ञापन भी सौंपा गया है। क्या कहेंगे आज ज्ञापन देने को? आज संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से केंद्र और राज्य सरकार की जो किसान मजदूर विरोधी नीतियां हैं और किसानों का जो दमन करने पर उतारू है, उसके विरोध में आज सारे देश के अंदर जिला जिला में ज्ञापन देने आए थे और यहाँ कुरुक्षेत्र भी हमने उपायुक्त कुरुक्षेत्र की तरफ से मांग पत्र दिया है। पहले जो 13 महीने बॉर्डरों पर आंदोलन चला था 3 काले कृषि कानूनों के खिलाफ, केंद्र सरकार ने वादा किया था कि हम ये 3 जो कृषि कानून हैं इनको वापस लेते हैं और बात की जो मांगे हैं उनका हम लिखित में आश्वासन देते हैं और बाद में इन मांगों को पूरा कर दिया जाएगा। हमारा संगठन ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन लगातार पीछे भी हमने 25 फरवरी को सभी स्टेटों की राजधानियों में लगभग 17 स्टेटों की राजधानियों में पंचकुला समेत इन मांगों को लेकर प्रदर्शन किया था और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे थे। अब भी सरकार जो दमन कर रही है, पंजाब के किसान जो शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर बैठे हुए थे उनको ज़बरदस्ती पंजाब सरकार ने, पंजाब पुलिस ने लाठीचार्ज करके उनको वहाँ से उठा दिया है, जबकि पहले सरकार से वो मांग कर रहे थे कि हमारे को दिल्ली जाने दिया जाए, लेकिन सरकार ने उनको दिल्ली नहीं जाने दिया, ट्रैक्टरों के साथ भी नहीं जाने दिया और पैदल भी नहीं जाने दिया, बल्कि उनको 13 महीने वहाँ बिठा के रखा और एक किसान वहाँ शहीद भी हुआ और भी कई किसान उस दौरान उस प्रदर्शन में मारे गए। तो हमारा ये कहना है कि केंद्र सरकार ने जो वादा किया था, हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि एमएसपी का कानून बनाया जाए और किसानों के कर्ज माफ़ किए जाएं। बिजली बिल 2022 है, प्रीपेड मीटर है, उस स्कीम को रद्द किया जाए और जो नई कृषि व्यापार बाजार नीति लेकर के आई है उसको भी रद्द किया जाए और जो दूसरी मांगे हैं किसानों की उनको भी पूरा किया जाए। जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी, सारे देश के अंदर हमारा संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के साथ मिलकर के ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन लगातार इस संघर्ष को जारी रखेंगे और इन मांगों को पूरा करवा करके ही रहेंगे। मेरा नाम राजकुमार है, मैं ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन का जिला अध्यक्ष हूँ। धन्यवाद। कहेंगे आज तमाम किसान लघु सचिवालय पहुंचे? आज हम ये कहने आए हैं, मांग पत्र देने आए हैं। एक मोटी सी बात है कि जो हमारे किसान वहाँ खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर पकड़े थे, पहली मांग तो ये थी उनको रिहा किया जाए, लेकिन वो रिहा हो गए हैं। पर सामान है जो उस सामान को वापस दिलाया जाए। जिन लोगों ने चोरी करी है, चाहे वो किसी महकमे का, उनके ऊपर FIR दर्ज हो और उसको सख्त सज़ा मिले। ये जनता का सामान था। दूसरा, ये सरकार ने बहुत धोखा किया है किसानी के साथ, हम कह सकते जनता के साथ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि घर बुला के, मीटिंग बुला के, प्लानिंग के साथ केंद्र की शय के ऊपर पंजाब सरकार ने उनको गिरफ्तार किया और उसके बाद दूसरे लोगों को बड़ी बेरहमी से
उनके ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ, पीटे भी, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया है। और उसके बाद कोई बयान नहीं। समा ये हमारी मान सरकार जो है, भगवंत मान, वो कहता है लड़ लो, कोई परवाह नहीं मुझे। अब उसकी परवाह के खिलाफ ये आज सारे हिंदुस्तान में मांग पत्र दिया है कि पंजाब सरकार की आकड़ और हरियाणा की भी, सारे हिंदुस्तान की सरकार की ये आंकड़बाजी, ये तानाशाही हिंदुस्तान की जनता और किसान विशेष करके नहीं सहन करेगा। उसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए आज हम यहाँ मांग पत्र देने आए हैं। आगे लड़ाई और लड़ेंगे, हम इकट्ठे भी होएंगे, हो रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा और वो पंधेर और डलेवाल का जो किसान मोर्चा है, हम उनको अपील करते हैं, आज मौका है, इकट्ठे होकर लड़ें। हम लड़ेंगे और इसको बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। हमारे को भी पता है ये सरकार कितनी तानाशाह है, कितना अमेरिका के साथ संबंध है, हमारा व्यापार खतरे में है, हमारा अनाज खतरे में है, सब चीज़ हमारी अमेरिका के साथ जोड़कर मोदी बता नहीं रहा, पार्लियामेंट के बयान नहीं दे रहा कि क्या किया है मैं अमेरिका के साथ। हमें तो दूसरी वसीलों से पता लग रहा है। इसलिए हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। जो जनता की सोच है, जनता का जो विचार है, जनता की भी मांग है कि किसान संगठन इकट्ठे होकर लड़े, उनकी भी हम उनके ऊपर पहरा देंगे और इकट्ठे करके स्वयं उसकी लड़ाई लड़ाई। तो आज ये कहाँ पर दिया गया है जी? आज सारे हिंदुस्तान में, हर जगह। पंजाब में पहले कल्ला पंजाब वालों ने करा था, हमने सोचा हमारा भाई है और हम पंजाब सरकार के साथ, हरियाणा की सरकार की भी मिली वक्त, उन्होंने भी वहाँ बैरिकेड लगाए थे। तो फिर हमने परसों कोऑर्डिनेशन की एकदम ऑनलाइन मीटिंग करके कहा कि हम सारे हिंदुस्तान के सब डिप्टी कमिश्नरों के संयुक्त किसान मोर्चा मांग पत्र देगा और लड़ाई के लिए उनके साथ हैं, आगे भी रहेंगे, हमारा कट है। आपका नाम? कामरेड प्रताप सिंह, किसान सभा जिला प्रधान। जी, क्या कहेंगे, किसान पहुँचेंगे? देखिए, किसानों की एक डिमांड है जो दिल्ली किसान मोर्चे से चली आई है और उसके कुछ बकाया मांगे थे, जैसे एमएसपी कानून लागू करो, और लागू करने की बजाय जो सेंटर सरकार है एक नई कृषि नीति लेके आई है जो सरकारी मंडियों के सामने प्राइवेट मंडियां खोलेगी और सरकारी मंडियों में सहूलत कम करेगी और प्राइवेट में ज़्यादा। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता जो सरकारी मंडियां जो बंद करने के कगार पर जा रही हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर जो हमारे किसान साथी बॉर्डर पर बैठे थे, चंडीगढ़ धरना लगाने के लिए जा रहे थे, उनको सरकार ने घरों में गिरफ्तार किया। शंभू व खनौरी जो बॉर्डर का जो धरना खारिज किया और यहाँ तक कि जो सरकार ने मीटिंग के लिए बुलाए किसान, उनको गिरफ्तार कर लिया। ये सरकार ने किसानों के साथ गद्दारी की है, क्योंकि लोगों जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है और चुनी हुई सरकार अगर ऐसा करेगी तो एक तानाशाही की तरफ बढ़ रही है। हाँ, और उनका उल्टा सरकार ने अपने लोगों से ट्रालियाँ चोरी करवाई, सामान चोरी करवाया और उनको गिरफ़्तार किया। जो काफ़ी जो नेता गिरफ़्तार किए गए हैं उनको छुड़वाने के लिए और जो जाति की है, जो बात करने के लिए बुलाए, उनको गिरफ़्तार किया। उसके संदर्भ में जुल्म के ख़िलाफ़ आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर ज़िले में मांग पत्र दिया जाएगा। उसके तहत हम भी मांग पत्र देने आए हैं। हमें आभास हो रहा है कि आने वाले समय में जो सरकार है किसानों की डिमांडें सुनने की बजाय बल्कि किसानों पर शिकंजा टाइट करेगी, और इसलिए हमें इस संघर्ष को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और इसे हम आगे लेके जाएंगे। करनैल सिंह।